Hi, Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Leo, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Leo. Leo, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ये बाय द वे लियो, मैं दिसंबर मंथ की जनरल प्रेडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिलेटेड टू करियर, हेल्थ, फाइनेंस, योर पर्सनल एनर्जी. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप वो वीडियो देख सकते हो. ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस. लेट्स चेक. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. ओके लियो, लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ. कार्मिक पार्टनर, ओके, ये आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है. रीचिंग कंक्लूजन एंड फ्रीडम. इंटरेस्टिंग. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. मैं ओशो टैरो डेक यूज कर रही हूँ, राइडर वेट वर्जन नहीं यूज कर रही हूँ. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Leo in the month of December 2023 bonus reading. Okay, let's cut the deck. Current energies of your partner: isolation, intention of your partner, conditioning, future action of your partner, traveling, your energy, success, oh goodness, and future of this relationship, innocence. You're strongly dealing with another Leo, Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Strong air sign and fire sign energy. कुछ जनरल एनर्जीज मेरे हिसाब से अब आप दोनों को एक शायद रियलाइजेशन हो रहा है कि यू गाइज आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर. आप दोनों का थॉट प्रोसेस, आप दोनों को लाइफ जीने का तरीका बहुत ही अलग हो सकता है. आप दोनों लाइक पोलर ऑपोजिट पीपल हो सकते हो. एक तो एनर्जी ये आ रही है. प्यार कहीं पे भी नहीं है, अट्रैक्शन है, लाइकनेस है, लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन एज वेल, बट कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी है. एंड विच इज ओके, विच इज फाइन. मेरे हिसाब से आप बहुत ही हैप्पी प्लेस में, यू आर चूजिंग योर फ्रीडम. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. करेंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर. बहुत दुखी हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो. कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना के रखी हुई है लियो, जिस वजह से ये काफ़ी सैड हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी दिख रही है. कहीं ना कहीं इन जनरल इन देयर ओन, उनकी खुद की एक जो पर्सनल एनर्जी मुझे जो कैप्चर हो रही है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं. उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है जो उनका साथ दे सके. एंड ओवरऑल मेरे हिसाब से ना बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं आपके बारे में. कहीं ना कहीं दे आर थिंकिंग कि आप उनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो लियो, या यू आर बीइंग टू एरोगेंट, टू ईगोइस्टिक इन दिस रिलेशनशिप. आइसोलेशन, लुक एट जो वर्ड लिखा आइस, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मेरे हिसाब से पता हूँ क्या दिख रहा है लियो. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी. व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ये जो आपका जो पर्सन है ना, ये बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं. कोल्ड बिहेव करना मतलब ये आपको अटेंशन नहीं देते हैं, आपको प्यार नहीं करते, आपको टाइम नहीं देते. बट जब सेम उल्टा आप जब इनके साथ वही करते हो ना, तो ये लगता है कि तो ये बेचारे होने लगते हैं. उन्हें लगता है कि अरे लियो मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर सकता है. ये बहुत ही मैनिपुलेटिव किस्म का पर्सन मुझे दिख रहा है. ये खुद वो चीज करे तो सही है, बट जब सामने वाला वही सेम चीज इनके ऊपर रिपीट करे तो इन्हें बहुत बुरा लगता है. आई एम सीइंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी. और ये काफी मैनिपुलेटिव, काफी ज्यादा मेरे हिसाब से बहुत क्लेवर व्यक्ति भी मुझे ये दिख रहे हैं, ये पर्सन एक्चुअली. इंटेंशन, मैं क्या बोलूं. इंटेंशन, मैंने बोला ना ये बहुत धूर्त किस्म के, बहुत क्लेवर किस्म के पर्सन है. अगर आप सोच रहे हो कि इनका इंटेंशन आपके साथ एक फ्यूचर कमिटमेंट या मैरिज या शादी या फ्यूचर एनीथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर, वो कुछ भी नहीं है. इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत सेल्फिश किस्म के पर्सन है. ये सिर्फ अपनी नीड्स फुलफिल करना चाहते हैं लियो, और आपकी नीड्स नहीं फुलफिल करना चाहते हैं. अगर ऐसा ही केस है तो लाइक करो ये वीडियो और कॉमेंट करो अपनी स्टोरी और बताओ मुझे. And income intention, I'm just seeing there's some kind of selfishness in this whole energy.
सेल्फिश मोटिव है इस पर्सन का, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये और लोगों से फ्लर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी शीप्स हैं विच रिप्रेजेंट्स दैट दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन लॉट ऑफ पीपल एज वेल। इनका इंटेंशन ना सही नहीं है मेरे हिसाब से। लियो, आपको शायद रियलाइजेशन हो रहा है, इसलिए शायद आप मेरे वीडियो पे पहुंचे हो एंजल्स की ब्लेसिंग के द्वारा। मेरे हिसाब से इनका इंटेंशन ना आपको कहीं ना कहीं यूज करना, इट्स नॉट ऑलवेज फिजिकल यूज, कहीं ना कहीं इमोशनल यूज करना या अपना काम निकलवाना। वही मैं कह रही हूँ ना कि ये खुद हैं, ये खुद इग्नोर करते हैं, खुद इमोशनली डिस्टेंट रहते हैं, बट जब इन्हें नीड होती हो, जब आप नहीं वो चीज़ करते हो, तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है। सेल्फिश नेचर के पर्सन है। अगर आप सोच रहे हो सुधरेंगे, आई एम नॉट सीइंग कि ये सुधरने वाले, इनका इंटेंशन बहुत खराब है। फ्यूचर एक्शन, सी दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स, मुझे ट्रैवलिंग, हमेशा कहते हैं ना ट्रैवलिंग एंड डेटिंग गोज हैंड इन हैंड, तो मेरे हिसाब से ये दिख रहा है कि ये फ्यूचर में आपको कमिटमेंट तो नहीं देते हुए दिख रहे हैं। मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि ये शायद दूसरे कंट्री में, दूसरे सिटी में सेटल डाउन होते हुए दिख रहे हैं। सेकेंडली, एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे, कि फ्यूचर में और मल्टीपल लोगों को डेट करेंगे। कमिटमेंट की एनर्जी मुझे कहीं नहीं दिख रही। एंड द डे दैट यू विल आस्क फॉर कमिटमेंट, ये कहेंगे नहीं मुझे अपनी फ्रीडम प्यारी है, नहीं मुझे तो सिंगल रहना, नहीं मुझे किसी रिश्ते में नहीं बंधना है। आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ फ्यूचर। एंड ये पर्सन बहुत शातिर किस्म का पर्सन है, एंड मेरे हिसाब से आप ये चीज़ें रियलाइज कर रहे हो लियो। यू आर रियलाइजिंग दैट नो, दिस पर्सन इज नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ। योर एनर्जी सक्सेस। मेरे हिसाब से लियो, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक जोन में आ रहे हो, या अगर बहुत टाइम से नेगेटिव थे या सोच रहे थे कि मेरी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। कहीं ना कहीं यू हैव दिस फेथ, यू हैव दिस इंट्यूशन, बिलीफ, व्हाटएवर, कि आपको एक अच्छा पर्सन मिलेगा, कि आपकी एक लव लाइफ अच्छी होगी। मेरे हिसाब से आपकी ना इनके साथ जो आप पता हो, आप जानते हो कि आपका ये पर्सन कैसा है। आप लाख टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो देख लो, आपको पता है कि ये सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। एंड मेरे हिसाब से यू आर चूजिंग योर फ्रीडम, यू आर पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट लियो। कहीं ना कहीं मुझे पास्ट में आइसोलेशन कंडीशनिंग की एनर्जी के साथ मुझे ये दिख रहा था, आप अपनी एनर्जी को बहुत सैक्रिफाइस करते थे, आप सिर्फ देते थे, आपको 1% भी रिटर्न में नहीं मिलता था। नाउ यू आर लाइक लियो कि नहीं है, बस बहुत हुआ। कहीं से अगर मैं 100% दे रहा हूँ और अगर मुझे 50% भी नहीं रिसीव हो रहा, चलो 100% तो कहीं भी रिसीव नहीं होता किसी भी रिलेशनशिप में, 50% भी नहीं हो रहा, तो भाई मैं सिंगल ही बेस्ट हूँ। मेरे हिसाब से यू आर चूजिंग टू बी योर सेल्फ, यू आर चूजिंग टू बी सिंगल। एंड लियो, मैं बोलूँगी कि कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपके एंजल्स भी आपको यही मैसेज पहुंचा रहे हैं लियो, दैट you don't have to compromise yourself, you don't have to like be acceptable in a bare minimum। ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप टिट फॉर टैट करते हो तो ये और मर जाते हैं, बट ये खुद चेंज होने का मेरे हिसाब से ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। चूज योर सेल्फ लियो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। कहीं पे भी आपको लग रहा है कि नहीं ये सिचुएशन नेगेटिव है, नो आई डोंट डिजर्व दिस, इट एक्चुअली मीन्स दैट यू डोंट डिजर्व दिस सिचुएशन। Future of this whole relationship is the innocence. I am seeing that you are practicing self love, you are taking care of yourself। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है वही आप ना लियो, आप अपनी लाइफ में एक रोमांस, एक इमोशनल, एक केयरिंग, लविंग पार्टनर डिजर्व करते हो। और इनोसेंस का मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि your emotions are getting developed, you are becoming this more emotional caring person। जब खराब experiences होते हैं, या तो इंसान खराब बनता है या तो इंसान अच्छा बनता है। You are choosing the way of being positive, of being happy। मेरे हिसाब से इस कनेक्शन में मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, बट मुझे आपकी एक पर्सनल ग्रोथ होते हुए दिख रही है लियो। सी दिस पर्सन विल नॉट चेंज, एंड आई एम सीइंग दैट आप इस पर्सन के ऊपर बहुत टाइम से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको वो रिजल्ट, वो एनर्जी वापस नहीं मिल रही। आप किसी की तरफ इन्वेस्ट करते हो टू गेट समथिंग इन रिटर्न, राइट। कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो। आप कहीं किसी ऑफिस में काम करते हो, फ्री में तो कहीं काम नहीं करते हो ना, आपको पैसे मिलते हैं, आपको उससे आपका घर चलता है, इसीलिए तो आप वहाँ काम करते हो। बट आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ आप सब कुछ दे रहे हो, जहाँ पे विड्रॉ करते हो
ये इनका एटीट्यूड दिखने लग जाता है। तो भाई ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ो एंड मेरे हिसाब से चूज योर सेल्फ लियो। अपनी खुशी अपने हाथ में है एंड यू आर चूजिंग योर सेल्फ एंड आई एम सीइंग दैट यू विल मैनिफेस्ट दिस ट्रू लव इन टू योर लाइफ लियो, रियली एग्जैक्टली। एंड दिस वॉज माई लव लाइफ रीडिंग। लेट्स चेक सम अफर्मेशन। देखते हैं अफर्मेशन डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है लियो। ओके लेट्स सी। बहुत अच्छा मैसेज आया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लेट मी रीड। वेट एंड सी, thoughts love to wander into assumption and race ahead to the future, but what if you told them to cool their jets and chills a second? Today you get to put your mental chatter on pause, to take a breath and simply wait and see how things play out before you let your mind run a marathon of imagined scenarios. Wait and you will see that waiting and seeing was a lot more productive than wondering and worrying. मेरे हिसाब से इसका आपका यही अफर्मेशन आया है कि आप देखो, आप ऑब्जर्व करो अपनी लव लाइफ। इसमें ये मैसेज आ रहा है दैट डोंट रश इनटू एनीथिंग। आपको अगर मैंने ये गाइड किया है कि चूज योरसेल्फ, आई एम नॉट एंजल्स, आई एम नॉट सेइंग कि ब्रेकअप कर लो। आप देखो, आप ऑब्जर्व करो, देखो इनका पैटर्न, नोटिस करो। नहीं समझ आ रहा है तो एक डायरी लो, एक पेन लो, नोट डाउन करो कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं, क्या क्या नहीं है। थोड़ा लॉजिकल बनिए, बट वेट एंड सी एंड टेक अ डिसीजन। और मेरे हिसाब से यू हैव टू चूज योर सेल्फ लियो। अब बहुत टाइम से एक ऐसे इंसान के साथ एक ऐसे कनेक्शन में फंसे हो जहां पे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, मुझे कहीं रिस्पेक्ट भी नहीं दिख रही है। वेट एंड सी, थोड़ा और ऑब्जर्व कर लो। अभी आप मिड ऑफ दिसंबर है ना, एक महीना और देख लो। एक महीने में नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे हिसाब से आप अपने आप को चूज करो लियो। दिस वॉज माई लव लाइफ रीडिंग, आई होप। और अगर कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। This was my love life reading. I hope you liked my reading. If you liked my reading, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.